गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6th सब्जेक्ट साइंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। हम यहाँ पर बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनके सराउंडिंग्स यानी चारों तरफ के वातावरण की। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस वर्ल्ड में दो तरीके की चीज़ें मिलती हैं, एक होती है लिविंग और दूसरी होती है नॉन लिविंग। यू मस्ट हैव सीन पप्पी ग्रो। आपने कभी डॉग के जो पप्पी होते हैं उनको बढ़ते हुए देखा है, या गार्डन में प्लांट्स को देखा है, या आपने क्रॉप को फील्ड में बढ़ते हुए देखा है। डॉग रन भी करता है, बर्ड फ्लाई करती हैं, फिश स्विम करती है। इस तरीके से क्या आपने कभी देखा कि टेबल अपने आप चल रही है या आपका पेन अपने आप चलने लगे? जी नहीं। सच मूवमेंट इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ऐसे मूवमेंट जो खुद ब खुद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलते हैं। लिविंग थिंग्स। प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स और बीइंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स स्टोन, पेंसिल, चेयर, बुक, ये सब नॉन लिविंग होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं लिविंग बीइंग्स के। लिविंग बीइंग्स नीड्स फूड। सबसे पहला है इन्हें खाना चाहिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड गिव्स एनर्जी टू ग्रो, टू मूव, टू वर्क। फूड क्या करता है? एनर्जी देता है। किसको? चलने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए, मूवमेंट के लिए। लिविंग बीइंग्स शो ग्रोथ। लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ भी होती है। दे ट्राई टू बियर ड्रेस विच इज हेड टू ईयर बैक। आपके जो कपड़े हैं जो कई साल पहले आप पहनते थे, आज पहनना नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर गई, अब आप बड़े हो गए हो। डज स्टिल फिट यू? नहीं आएंगे। मीन्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ग्रो दिखाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सब रेस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग। बिना सांस लिए कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रह सकती। When we inhale, जब हम सांस लेते हैं, फ्रेश एयर फिल्स इन अवर लंग्स। साफ़ हवा हमारे फेफड़ों में भर जाती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर आती है और ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर। जैसे हम सांस लेते हैं तो प्लांट्स भी सांस लेते हैं। प्लांट्स के पास होता है स्टोमेटा, ये आप देख रहे हैं इस इमेज में, स्टोमेटा। टिनी पोर्स स्टोमेटा लीव सच सरफेस, ठीक है। तो स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, वो भी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ और भी इसके फीचर्स होते हैं, जैसे ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। सारे जिंदा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रेस्पॉन्ड करती हैं। रेस्पॉन्स इन द सेंस, आप एक डॉगी को, ठीक है, डॉगी को पत्थर मारो वो वहाँ से भाग जाएगा, ठीक है। तो या टच मी नोट, एक पेड़ होता है छुई मुई जिसको बुलाते हैं, जैसे ही उसे टच करोगे तो वो भी अपनी पत्तियां क्या कर लेता है? मुरझा देता है। सनफ्लावर होता है, जिधर सन सो हमें निकलेगा उधर की तरफ मुंह करेगा और सामने जिधर छिपेगा उधर की तरफ, ठीक है, फ्लावर अपना मुंह घुमाता चला जाता है। तो स्टिमुली होती है, यानी कि सेंसेस होते हैं, ठीक। अगर आपका पैर किसी नुकीली चीज़ पे गिर जाए, पड़ जाए, या गर्म चीज़ पर, व्हाट हैपन व्हेन यू सडनली स्टेप शार्प ऑब्जेक्ट लाइक थॉर्न while walking barefoot, or if you suddenly walk from dark to sunlight, या अचानक आप अंधेरे से धूप में आते हैं तो आपकी आंखें ठीक से नहीं खुल पाती हैं। What is this sensation? ठीक है। Change in environment that make organism react to them called stimuli। जब एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो हमारे कुछ रेस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं जिनको हम बुलाते हैं स्टिमुली। एट नाइट यू स्विच किचन लाइट, कॉकरोच स्टार्ट रनिंग हार्ड। जब आप रात में लाइट बंद कर देते हैं तो कॉकरोच दौड़ना शुरू कर देते हैं। हम चिड़ियों को पकड़ने जाएं और जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो किचन में कॉकरोच घूमना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आप ऑन करते हैं लाइट को तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि ये भी स्टिमुली है। जब आप बर्ड की तरफ चलते हैं तो इमीडिएटली फ्लाई, वो उड़ जाती है वहाँ से। सीइंग अ स्ट्रेंजर डॉग स्टार्ट बार्किंग। अजनबी को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एक्सक्रीज करते हैं, यानी जैसे हम सुबह में फ्रेश होने जाते हैं ऐसे ही वो भी। देयर सेवरल प्रोसेस इनसाइड अवर बॉडी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना क्या रहता है, एक्सक्रीजन। तो एक्सक्रीजन कौन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है बच्चों, एक और देखते हैं, ये एक और फीचर है, ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, सारे लिविंग बींग्स अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। ऑफ स्प्रिंग इन द सेंस बच्चों को जन्म देते हैं। यू मस्ट हैव सीन द किटन ऑफ कैट, पप्पी ऑफ डॉग, एग्स ऑफ बर्ड, चिड़ियों के अंडे देखिएगा, कुत्ते के पप्पी हैं या कैट के किटन या ह्यूमन बेबी, वो बिल्कुल यूनिक एबिलिटी के साथ होते हैं और ह्यूमन जैसे ही दिखते हैं जो छोटे होते हैं। ठीक है, प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, आपने देखा होगा। तो रोज़ पर रोज़ ही आएगा, ऐसा नहीं रोज़ पे जैस्माइन आ जाए। मिंट है, जैस्माइन है, शुगर केन है, सब ये स्टेम कटिंग से बोए जाते हैं। जिंजर है, अनियन है, पोटैटो है, ये अंडरग्राउंड स्टेम से बोए जाते हैं। बैरोफाइलम, ये छोटी छोटी पत्तियों से जमाते हैं। ठीक है, कुछ सीड से जमते हैं, जैसे व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, मेज हो गया। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स मूव, सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो मूव करते हैं। मूव मतलब चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्या प्लांट भी मूव करते हैं? ठीक है, अगर मैं वाटर प्लांट की बात छोड़ दूँ तो कोई प्लांट मूव नहीं करता है, और वाटर प्लांट भी तब मूव करता है जब उसको कम से कम लाइकेन या सिम्बायोसिस प्रोसेस में वो आ जाता है। ठीक है, कवक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हैबिटेट्स यानी सराउंडिंग्स। तो चलिए, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।